आप सबका मेरे चैनल क्रोशे एंड इट्स पैटर्न में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आपको ये बेबी फ्रॉक बनाना बता रही हूँ। ये मैंने 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए बनाई है। इसे मैंने 4 प्लाई की वूल से और 11 नंबर के क्रोशे हुक से बनाया है। ये इसका फ्रंट है और ये इसका इस तरह से ये बैक है। तो आइए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए मैंने ये 36 सेंटीमीटर की चेन्स बनाई हैं, जिसमें मेरे टोटल जो है वो 75 स्टिचेस आए हैं। तो इसके बाद जब हम इसकी फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे तो चेन 1 करके हमने हुक से थर्ड चेन के अंदर एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी हुक पर 3 लूप लिए, 3 का 1 कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टिच में भी इसी तरह से हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हाफ डबल क्रोशे करते हुए हमने इसकी ये फर्स्ट रो कंप्लीट करनी है। तो मैं आपको इसकी ये फर्स्ट रो कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। हाफ डबल क्रोशे करते हुए इसकी फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। अब हम सेकंड रो बनाएंगे। उसके लिए चेन 1 करके वर्क को ऐसे टर्न कर लेंगे। इस रो में भी हमने जो है वो हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं, लेकिन वो सिर्फ बैक लूप से बनाने हैं। यहाँ पर ये हमारे पास 2 लूप्स हैं, ये फ्रंट लूप और ये बैक लूप। ये इस तरह से ये फ्रंट लूप है और ये बैक लूप है। जो वर्क करेंगे वो हम सिर्फ पिछला ये बैक लूप लेके इसके अंदर हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। तो 3 3 का 1। इसी तरह नेक्स्ट में भी हम सिर्फ बैक लूप्स में वर्क करते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। सिर्फ ये बैक लूप में हाफ डबल क्रोशे लिया, नेक्स्ट में ये हाफ डबल क्रोशे, इस तरह से ये सिर्फ बैक लूप्स में वर्क करते हुए हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको ये हाफ डबल क्रोशे की ये रो कंप्लीट करके यहाँ पर आकर मिलती हूँ। मैंने सेकंड रो भी जो है वो कंप्लीट कर ली। अब हम यहाँ से इसकी थर्ड रो स्टार्ट करेंगे। थर्ड रो के अंदर भी हमने जो है सिर्फ बैक लूप्स में वर्क करना है। तो ये हमारे फ्रंट लूप और ये बैक लूप है। तो हम बैक लूप के अंदर ये फर्स्ट स्टिच के अंदर ही एक डबल क्रोशे बनाएंगे। 3 3 का 2 2 का 1। इसके बाद इससे नेक्स्ट स्टिच में हम एक ही स्टिच में 2 बार डालेंगे। यहाँ से हम ये नेक का इंक्रीज कर रहे हैं। तो पहले 1 डाला, फिर सेम स्टिच में 1 बार, फिर उसके बाद अगले स्टिच के अंदर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये नेक्स्ट स्टिच में सिर्फ बैक लूप में हमने एक डबल क्रोशे बनाया। उससे अगले स्टिच में अब 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो 1 और 2, फिर नेक्स्ट में फिर 1, उससे नेक्स्ट स्टिच में 2। और इस रो में भी हमने सारे सिर्फ बैक लूप्स में ही वर्क करना है। ये इस तरह से एक स्टिच में 1, फिर 2 1 2, इस तरह से सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए हमने इस रो को भी कंप्लीट करना है। तो मैं आपको ये रो कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। मैंने नेक के इंक्रीज की थर्ड रो कंप्लीट कर दी है। अब हमारे पास ये नेक लाइन बनकर तैयार हो गई है इस तरह से। अब हम रो 4 स्टार्ट करेंगे। रो 4 करने के लिए चेन 1 करके हम वर्क को टर्न कर लेंगे। अब हमने दोनों स्टिचेस में वर्क करना है। पहले हम सिर्फ बैक लूप में कर रहे थे, अब हमने जैसे नॉर्मल हम करते हैं डबल क्रोशे उसी तरह से करना है। पहले हम सेम स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे बनाएंगे, दोनों स्टिचेस को लेते हुए नॉर्मल। उसके बाद एक स्पेस जो है वो स्किप करेंगे, एक स्टिच स्किप करके नेक्स्ट स्टिच में एक वी स्टिच बनाएंगे 2 डबल क्रोशे वाला। तो एक डबल क्रोशे बनाया, सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशे बनाया, ये 2 डबल क्रोशे हो गए सेम स्टिच में। चेन 1 और उसी सेम स्टिच के अंदर 2 डबल क्रोशे, और ये हमारा 2 डबल क्रोशे वाला एक ही वी स्टिच बन गया है इस तरह से। ये इसके बाद फिर हम एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट के अंदर एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर स्किप 1 और नेक्स्ट में फिर से वी स्टिच बनाएंगे 2 डबल क्रोशे का। 2 डबल क्रोशे एक ही स्टिच में, चेन 1 और सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशे। इस तरह से ये हमारा एक और वी स्टिच बन गया है। अब हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। स्किप 1 एक डबल क्रोशे, स्किप 1 वी स्टिच, 1 2 चेन 1 सेम स्टिच में
2 डबल क्रोशे। अब हमने इसी पैटर्न को जो है वो रिपीट करना है। स्किप 1, एक डबल क्रोशे, फिर स्किप 1, एक वी स्टिच। तो 1 2 चेन 1 और सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशे और ये वी स्टिच बन गया। फिर स्किप 1, एक डबल क्रोशे, स्किप 1, नेक्स्ट में वी स्टिच। तो 1 2 चेन 1 और फिर से ये सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशे। इस तरह से इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हमने इस रो को कंप्लीट करना है। तो मैं आपको ये रो कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आकर मिलती हूँ। मैंने ये वी स्टिच वाली रो जो है वो बनाकर कंप्लीट कर लिया है। इसमें मैंने एक स्किप किया, फिर एक डबल क्रोशे, स्किप 1, एक ये वी स्टिच, फिर स्किप 1, एक डबल क्रोशे, स्किप 1, एक वी स्टिच। इस तरह से मैंने ये रो बनाई है। इसके बाद नेक्स्ट रो में हम चेन 1 करके वर्क को टर्न कर लेंगे। अब सेम स्टिच के अंदर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, इसके बाद जो है हमने ये जो हमारा वी स्टिच नज़र आ रहा है, इस वी स्टिच के बीच में एक वी स्टिच बनाना है। इस वी स्टिच में जो ये चेन स्पेस है इसके अंदर एक वी स्टिच बनाना है। तो फिर से वैसे ही 2 डबल क्रोशे, चेन 1 एंड सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशे। ये हमारा वी स्टिच के ऊपर दोबारा से एक और वी स्टिच बन गया है। इसके बाद जो हमारा ये डबल क्रोशे है, ये वाला एक डबल क्रोशे है, इसके ऊपर हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। तो वो किस तरह बनाएंगे, इस तरह वर्टिकल हुक को इस तरह ऊपर ले लेंगे और इसके ऊपर एक डबल क्रोशे बना देंगे। इसके बाद फिर से इस वी स्टिच के बीच में एक वी स्टिच बनाएंगे। तो 2 डबल क्रोशे, चेन 1 और सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशे। फिर ये वाले दोनों डबल क्रोशे हमने स्किप करने हैं वी स्टिच के। अगला जो स्टिच है इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। तो इसी पैटर्न को हमने रिपीट करना है। फिर से वी स्टिच के बीच में वी स्टिच बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे, चेन 1 और 2 डबल क्रोशे। फिर ये 2 स्किप करके इसके ऊपर एक ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। तो इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हमने ये रो जो है कंप्लीट करनी है। तो मैं आपको ये रो कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैंने वी स्टिच और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे वाली रो भी है जो वो कंप्लीट कर ली है। ये हमने एक डबल क्रोशे के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाया और वी स्टिच के ऊपर फिर से वी स्टिच बनाया इस रो में। फिर अब हम चेन 1 करके वर्क को टर्न करेंगे और सेम स्पेस के अंदर एक डबल क्रोशे बना देंगे। इसके बाद जो है फिर से हमारा ये वी स्टिच आ रहा है। तो इस वी स्टिच के अंदर फिर से हमारी ये वी स्टिच ही बनेगा, यानी एक ही चेन स्पेस के अंदर 2 डबल क्रोशे, चेन 1 एंड फिर से सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशे। अब इसके बाद ये वाला हमारा स्टिच आया है, ये राइट साइड से अगर सीधी तरफ से देखें तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे वाला स्टिच है, ये वाला फ्रंट पोस्ट का। तो इस फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशे करना है। तो बैक पोस्ट किस तरह से करते हैं, फ्रंट पोस्ट में हम हुक आगे से इस तरह लेते थे वर्टिकल, बैक पोस्ट में हमने हुक को पीछे से इस तरह लाना है। इस स्टिच को पीछे पुश करते हुए वर्क के पीछे, इस स्टिच के पीछे बैक साइड में डबल क्रोशे बना देना है। तो ये हमारा बैक साइड डबल क्रोशे हो गया। फिर उसके बाद ये वी स्टिच आया, तो वी स्टिच के बीच में फिर से वी स्टिच। ये जो है हमारी रॉन्ग साइड है। फिर चेन 1 और सेम स्टिच में 2, ये वी स्टिच बन गया। अब फिर से ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे आया है, तो यहाँ पर उल्टी साइड में ये उसका बैक पोस्ट बनना है। तो बैक पोस्ट एक बार फिर देख लीजिए, पीछे से हुक को लेना है, इसको पीछे पुश करना है और इस डबल क्रोशे के ऊपर ये डबल क्रोशे बना देना है। ये इसकी उल्टी साइड है, तो सीधी साइड से जो है हमारी सीधी लाइन आती जाएगी इस तरह से। ये सीधी साइड से ये लाइन इस तरह आ रही है, तो इसमें हम सीधी साइड में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे और उल्टी साइड में बैक पोस्ट डबल क्रोशे। एक बार फिर बता देती हूँ, चेन 2,
वी स्टिच अब हमने बनाना है, सॉरी 2 डबल क्रोशे, चेन 1 और सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशे। अब फिर से ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे है तो इस पर हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशे बना देना है। फिर से वी स्टिच के बीच में वी स्टिच। तो इस तरह से ये रो कंप्लीट करनी है। तो मैं आपको ये रो कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर लास्ट में आकर मिलती हूँ। ये मैंने उल्टी तरफ से वी स्टिच और बैक पोस्ट डबल क्रोशे करते हुए ये रो भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद फिर हम चेन 1 करके वर्क को टर्न करेंगे। इस रो में हमने फिर से इससे प्रीवियस रो को रिपीट करना है, यानी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और वी स्टिच। तो ये चेन 1 करके वर्क को टर्न करेंगे और फर्स्ट सेम स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे बना लेंगे। इसके बाद ये वाला हमारा वी स्टिच आ रहा है तो इसके वी स्टिच के बीच में हम ये वी स्टिच इसी तरह बनाएंगे, चेन 1 और फिर से सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशे डाल के हमने ये वी स्टिच के बीच में वी स्टिच बना लिया है। अब इसके बाद जो फिर से ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे वाला स्टिच है तो इसमें हमने आगे से, ये सीधी तरफ है तो इसमें आगे से इस तरह से लेना है और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बना देना है। फिर ये वी स्टिच के बीच में फिर से हमारा ये वी स्टिच आएगा। तो हमने ये इस तरह से ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। फिर से ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे है तो उसके ऊपर आगे से फिर वी स्टिच के बीच में वी स्टिच। तो इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए मैं आपको इस रो के एंड में आकर मिलती हूँ। सीधी साइड में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और वी स्टिच करते हुए इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हमने वर्क को जो है वो टर्न नहीं करना और दूसरी साइड दे के वर्क की उसकी भी सीधी साइड सामने की तरफ ऐसे रख के हमने इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ से मैं इसको स्लिप स्टिच करके इन दोनों को आपस में इन दोनों पोर्शंस को ऐसे जोड़ दूंगी। अब यहाँ पर हमने वर्क को टर्न नहीं करना है, पिछली तरफ उल्टी तरफ से नहीं बनाना, अब हमने इसको सीधा सीधा ही बनाना है। तो चेन 2 करेंगे और नेक्स्ट स्टिच जो ये वाला मेरा आ रहा है वो वी स्टिच वाला आ रहा है। तो यहाँ पर मैं फिर से वी स्टिच बनाऊंगी, पर इस बार जो वी स्टिच है मैं वो 2 डबल क्रोशे से नहीं बल्कि 3 डबल क्रोशे से बनाऊंगी। तो ये दो डबल क्रोशे मेरे हो गए। अब ये मैं तीसरा डबल क्रोशे डालूंगी, फिर चेन 1 और फिर से ये 3 डबल क्रोशे, 1 2 और 3। यहाँ से क्योंकि हमने फ्लेयर देना है थोड़ा सा इसको और इसलिए हम यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टिच जो हमारा है ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे का है तो इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे डालेंगे। फिर वी स्टिच आ गया है तो वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच बनाएंगे। तो ये 1 2 और ये 3, फिर से चेन 1 और सेम स्टिच में 3, 1 2 और 3। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हमको यहाँ पर ये यहाँ तक लेके आना है। तो एक बार फिर बता देती हूँ, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट और फिर वी स्टिच के अंदर 3 डबल क्रोशे वाला वी स्टिच बनाना है। 1 2 3 डबल क्रोशे, चेन 1 एंड 3 डबल क्रोशे। तो इस तरह से ये मैं राउंड में वर्क करते हुए वापस आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं 3 डबल क्रोशे वाला वी स्टिच और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करते हुए रो के एंड में पहुँच गई हूँ। यहाँ से हमने रो को स्टार्ट किया था, अब हमने फिर से इसको इसके साथ ज्वाइन करना है। तो ये जो हमने 3 चेन स्टार्टिंग में ली थी उससे स्लिप स्टिच करके इसको ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद फिर हम चेन 3 लेंगे और ये हमारा वी स्टिच आ गया। इस वी स्टिच के अंदर फिर से हमने वी स्टिच डालना है। जैसे कि हमने पहले बताया था कि अब हमने पीछे उल्टी तरफ से इसमें काम नहीं करना है, सिर्फ सीधा सीधा करना है। तो हमारे ये जो है सारे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे ही आएंगे। तो इस रो में फिर से हमने ये 3 डबल क्रोशे वाली वी स्टिच बनाने हैं और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। तो इस तरह से हमने ये पहले एक रो बनाई थी, ये हमारी सेकंड रो चल रही है अब 3 डबल क्रोशे वाले वी स्टिच की। तो इसके बाद हमने एक और तीसरी और एक रो इस तरह से ही बनानी है। तो ये 3 डबल क्रोशे वाला वी स्टिच, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। इसी पैटर्न को हमने अब रिपीट करना है। 3 के बाद ये चेन स्पेस है, इसके अंदर 3 डबल क्रोशे।
1 2 और ये 3, चेन 1 और सेम स्टिच में 3 डबल क्रोशे, 1 2 और ये 3। तो इस तरह से ये मेरी फर्स्ट एक रो थी, ये सेकंड, और इसके बाद एक और हम तीसरी रो इसी तरह बनाएंगे। तो मैं राउंड में वर्क करते हुए आपको इसकी 3 रोज़ ये कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। ये मैंने 3 डबल क्रोशे वाला वी स्टिच और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करते हुए इसकी 1 2 और 3 रोज़ कंप्लीट कर दी हैं। इसके बाद मैंने जो है ये इसके फ्रंट बैक और स्लीव्स को अलग करना है। तो इसके लिए मैंने इसकी सारी जो है वो रोज़ काउंट किए हैं। तो मेरे पास ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 रोज़ हैं। तो इसमें से मैंने 8 रोज़ जो हैं वो 8 रोज़ जो है वो फ्रंट और बैक की रखी हैं और 6 रोज़ जो हैं वो स्लीव्स की रखी हैं। तो इस जो ये हमारा जहाँ से ये थ्रेड हमने जॉइन करते हैं तो वहाँ से 1 2 3 4 के बाद एक मैंने ये मार्कर लगा दिया है और 1 2 3 4 के बाद ये मार्कर लगा दिया है। इसके बाद मैंने स्लीव की 1 2 3 4 5 6 के बाद ये मार्कर लगाया है। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 8 के बाद ये मार्कर लगाया है। तो बाकी मेरे पास ये स्लीव के दूसरी स्लीव के 6 बचेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो अब हमने इसको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए तो बनाने के लिए हम चेन 3 करके मैं वर्क को ऊपर ले आई हूँ। अब हमारे पास जो ये वी स्टिच के 6 स्टिच आ गए हैं। तो इसमें हम जो पहला स्टिच है मेरा उसके ऊपर मैं बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो ये पीछे से इस तरह से 3 3 का 2 2 का 1। अगला स्टिच जो इसका है उसके ऊपर मैं बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो ये 3 3 का 1 और इसके बाद तीसरे स्टिच के ऊपर ये सेंटर वाले स्टिच के ऊपर मैं बैक पोस्ट सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। अब इसी सीक्वेंस को मैंने इस तरह से लाना है, ऑपोजिट करके लाना है। तो ये पहला स्टिच जो है वो मेरा सिंगल क्रोशे, सेकंड जो है वो हाफ डबल क्रोशे बैक पोस्ट में और थर्ड जो है वो बैक पोस्ट डबल क्रोशे का होगा। इसके बाद अगला स्टिच जो है वो मेरा ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे का है, तो ये बैक पोस्ट डबल क्रोशे का होगा। ये पूरी रो जो है हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशे में ही बनानी है। नेक्स्ट स्टिच फिर ये 6 स्टिच स्टार्ट हो गए हैं। तो इसमें फिर पहला स्टिच जो है वो डबल क्रोशे का, सेकंड हाफ डबल क्रोशे, थर्ड सिंगल क्रोशे, फोर्थ फिर सिंगल क्रोशे बैक पोस्ट में, फिफ्थ जो है वो हाफ डबल क्रोशे और सिक्स्थ जो है वो बैक पोस्ट में ही डबल क्रोशे का। तो इस तरह से मैं आपको इस फर्स्ट मार्कर पर आकर मिलती हूँ। बैक पोस्ट में वर्क करते हुए फर्स्ट मार्कर के निशान तक पहुँच गई हूँ। ये मेरा जो है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे वाला स्टिच है। तो इसके ऊपर मैं सबसे पहले जो है एक बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो इस तरह से बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाया, फिर चेन 4 करेंगे 1 2 3 4। उसके बाद हम ये नेक्स्ट जो मार्कर है हमारा, इस मार्कर के ऊपर एक बैक पोस्ट डबल क्रोशे बना के स्लीव्स को इसको आपस में जोड़ देंगे। तो ये बैक पोस्ट डबल क्रोशे बना के मैंने इनको आपस में जोड़ दिया है। तो इस तरह से ये मेरे पास स्लीव मिल गई है मुझे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टिच आया है वो यही 6 वी स्टिच के 6 स्टिचेस आए हैं। तो उसके अंदर हम पहला जो है वो बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे, सेकंड बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और थर्ड जो है वो बैक पोस्ट सिंगल क्रोशे, फिर फोर्थ बैक पोस्ट सिंगल क्रोशे, फिफ्थ बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशे और सिक्स्थ बैक पोस्ट डबल क्रोशे। इसी तरह से हमने इसको फिर जैसे हम वर्क यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे थे सेम वैसे ही हमने ये कंटिन्यू करके मैं आपको इस मार्कर पर आकर मिलती हूँ। ये मैं बैक पोस्ट में वर्क करते हुए थर्ड मार्कर पर पहुँच गई हूँ। यहाँ पर आके फिर से मैंने ये एक बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है।
जैसे हमने उधर उस तरफ की स्लीव जोड़ते वक्त किया था, सेम वैसे इधर करना है हमने। चेन 4 डालेंगे, 1 2 3 4। अब जो नेक्स्ट मार्कर है फोर्थ हमारा, उस मार्कर के ऊपर हम एक बैक पोस्ट डबल क्रोशे डाल देंगे। तो ये है हमारा, ऊपर बल लिया और बैक पोस्ट से ये डबल क्रोशे डाल दिए। यहाँ पर हमारी स्लीव जो है सेकंड स्लीव भी जॉइन हो गई है। इसके बाद हमने नेक्स्ट फिर से उसी पैटर्न को अपने स्टार्ट कर देना है। बैक पोस्ट डबल क्रोशे, बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशे और बैक पोस्ट सिंगल क्रोशे। इसी तरह हमने बाकी के बचे हुए स्टिचेस जहाँ से हमने वर्क को स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर यहाँ पर हमने, ये मैं स्लीव जोड़ने के बाद बैक पोस्ट में वर्क करते हुए रो के एंड में आ गई हूँ। यहाँ से मैंने रो को स्टार्ट किया था, जो हमने चेन 3 की थी उसकी थर्ड चेन के साथ मैं इसको स्लिप स्टिच करके अटैच कर दूंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट रो है वो हमने इन स्लीव्स को छोड़कर इस तरह राउंड में वर्क करना है। तो ये सारे हमने डबल क्रोशे करने, नॉर्मल हम जैसे डबल क्रोशे करते हैं वैसे ही डबल क्रोशे करने हैं। तो चेन 2 करके अगले स्टिच के अंदर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे बनाते हुए हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो मैं ये हर स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे इस तरह से बनाते हुए आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ आर्म होल के पास। ये मैं डबल क्रोशे करते हुए आर्म होल तक पहुँच गई हूँ। यहाँ पर ये मेरे जो 4 चेन्स हैं, इन 4 चेन्स के ऊपर मैंने 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो हर चेन के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाऊंगी मैं। 1 2 3 एंड 4। इसके बाद जैसे हम वर्क कर रहे थे सेम वैसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने डबल क्रोशे। हर स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे बनाते हुए मैं फिर से इस तरह से डबल क्रोशे बनाते हुए मैं वापस इस दूसरी स्लीव तक पहुंचूंगी। यहाँ पर इन 4 चेन्स के अंदर फिर से मैं ये 4 डबल क्रोशे बनाऊंगी। फिर इसके बाद वर्क को आगे कंटिन्यू करते हुए डबल क्रोशे करते हुए यहाँ पर लाके इसको स्लिप स्टिच करके जोड़ दूंगी। तो इस तरह से यह मेरी डबल क्रोशे की एक रो कंप्लीट होगी। इस तरह से मैंने टोटल इसकी 4 रोज़ बनानी है। तो मैं आपको ये डबल क्रोशे की 4 रोज़ कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। डबल क्रोशे करते हुए 4 लाइन्स मैंने कंप्लीट कर ली हैं। ये एंड में आकर मैं इसको स्लिप स्टिच करके अटैच कर दूँगी। यहाँ पर ये मेरे पास टोटल 120 स्टिचेज़ हैं। अब इन 120 स्टिचेस को मैंने अपने स्कर्ट के डिज़ाइन के हिसाब से 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो उसके लिए मैंने ये जो एक पार्ट है मेरा इसमें वो 20 स्टिचेस का होगा। तो यहाँ पर मैंने ये ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने 10 स्टिच इधर काउंट करके एक मार्कर लगा दिया है और 10 स्टिच इधर काउंट करके एक मार्कर लगा दिया है। ये मेरा 20 स्टिचेस का एक पार्ट हो गया। इसके बाद मैंने जो मार्कर लगाए हैं 5 मार्कर, वो 19 स्टिचेस के बाद 20वें स्टिच के ऊपर लगाए हैं। तो 19 स्टिचेस ये काउंट करके 20th पे ये मार्कर लगाया, फिर 19 स्टिचेस काउंट करके ये मार्कर, फिर 19 स्टिचेस के बाद ये मार्कर, और फिर ये 19 के बाद ये मार्कर, और फिर ये 19 के बाद मेरा ये फर्स्ट मार्कर आ गया। अब हमने जो है अपना रो बनानी स्टार्ट करनी है। तो इस रो में भी हम ये मार्कर तक पहले सारे डबल क्रोशे बनाएंगे। तो चेन 3 करके वर्क को ऊपर ले आएंगे और हर स्टिच में एक डबल क्रोशे करते हुए मैं आपको इस मार्कर के निशान पर आकर यहाँ पर मिलती हूँ। ये मैं मार्कर के स्टिच से एक स्टिच पहले पहुँच गई हूँ। फर्स्ट मार्कर से एक स्टिच पहले पहुँच गई हूँ। इस मार्कर से पहले वाले स्टिच के ऊपर मैं एक फैन स्टिच बनाऊंगी। वो किस तरह बनाना है, एक डबल क्रोशे, चेन 1, सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे,
फिर चेन 1, फिर सेम स्टिच में एक और तीसरा डबल क्रोशे। तो ये मेरा फैन स्टिच बन गया है। 1, 2 और 3 डबल क्रोशे, बीच में एक एक चेन का स्पेस। इसके बाद जो ये हमारा सेंटर वाला मार्कर वाला स्टिच है, इस मार्कर वाले स्टिच के ऊपर हम एक डबल क्रोशे बना देंगे। तो ये मेरा डबल क्रोशे हो गया। इसके बाद बिल्कुल इसके साथ वाले स्टिच पर फिर से हम एक ये इसी तरह फैन स्टिच बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशे, चेन 1, फिर सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे, फिर चेन 1 और फिर से सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे। इसके बाद फिर से हम हर स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशे करते हुए इस सेकंड मार्कर से एक स्टिच पहले तक आएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं डबल क्रोशे करते हुए सेकंड मार्कर से एक स्टिच पहले पहुँच गई हूँ। अब इस स्टिच के ऊपर मैं फिर से जो है एक पहले फैन स्टिच बनाऊँगी। तो एक डबल क्रोशे, चेन 1, सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशे, चेन 1, फिर से सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशे। ये हमारा ये फैन स्टिच बन गया है। अब इस मार्कर वाले स्टिच के ऊपर हम एक डबल क्रोशे बना देंगे। ये इसका सेंटर है और इसके साथ वाले स्टिच में फिर से हम एक फैन स्टिच बनाएंगे। तो ये एक डबल क्रोशे, चेन 1, फिर से एक डबल क्रोशे, चेन 1 और सेम स्टिच में एक तीसरा डबल क्रोशे। इसके बाद फिर से हर स्टिच में नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे और उसके अगले स्टिच में एक डबल क्रोशे। इस तरह से डबल क्रोशे बनाते हुए वापस से हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो मैं आपको वापस यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैं फिर से थर्ड मार्कर से एक स्टिच पहले तक पहुँच गई हूँ। यहाँ पर अब मैं पहले फैन स्टिच बनाऊँगी। एक डबल क्रोशे, चेन 1, सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशे, चेन 1, फिर से सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशे। अब ये हमारा मार्कर वाला स्टिच है, इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये सेंटर हो गया इस डिज़ाइन का और इसके साथ वाले स्टिच के ऊपर फिर से एक फैन स्टिच बना देंगे। एक डबल क्रोशे, चेन 1, एक डबल क्रोशे, फिर चेन 1, फिर से एक डबल क्रोशे सेम स्टिच में। तो ये हमारे दो फैन स्टिच के बीच में एक डबल क्रोशे, ये हमारा डिज़ाइन है। इसके इसी तरह से हमने ये बाकी के मार्कर वाले निशान पर भी वर्क करते हुए रो के एंड तक पहुंचना है। तो मैं आपको वापस यहाँ आकर मिलती हूँ। ये मैं फैन स्टिच बनाते हुए रो के एंड में आ गई हूँ। हर मार्कर के निशान के ऊपर मैंने एक एक ये फैन स्टिच वाला डिज़ाइन बनाया है। इसके बाद मैं ये स्लिप स्टिच करके इसको फर्स्ट ज्वाइन कर दूँगी। अब यहाँ से हमने इसकी सेकेंड रो स्टार्ट करनी है। तो फिर चेन 2 करके वर्क को ऊपर लाएंगे और फर्स्ट मार्कर के जो हमने फर्स्ट अपना फैन स्टिच बनाया है वहाँ तक हम डबल क्रोशे करते हुए जाएंगे। ये मैं अपने ये मेरा दो फैंस के बीच में सेंटर का स्टिच है ये वाला, और ये मेरे उसके साइड में एक फ़ैन है। तो हमने जो है अब इस फ़ैन का सेंटर स्टिच देखना है। तो ये हमारे 3 स्टिचेस हैं, इसका सेंटर स्टिच हमारा ये वाला है। तो इस सेंटर स्टिच के ऊपर हम एक फ़ैन फिर से बना देंगे। तो एक डबल क्रोशे, चेन 1 और फिर एक डबल क्रोशे, फिर चेन 1, फिर एक डबल क्रोशे। यहाँ हमने इस फैन स्टिच के पहले फैन स्टिच के सेंटर स्टिच के ऊपर हमने ये फैन बनाया है। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो एक डबल क्रोशे है। तो ये इसके ऊपर एक ही डबल क्रोशे आएगा, ये सेंटर है। अब इसके बाद फिर से ये हमारा 3 स्टिचेस जो है ये फैन के स्टिच है। तो इसके सेंटर वाले स्टिच के ऊपर हम एक और फैन स्टिच बना देंगे। चेन 1, चेन 1 एंड थर्ड। ये हमारा इस फैन स्टिच के ऊपर एक और फैन स्टिच बन गया, डबल क्रोशे, सेंटर का डबल क्रोशे और फिर ये फैन स्टिच। अब इसके बाद फिर से हम नेक्स्ट फैन स्टिच तक जो है, अब इसमें हमारा अगला स्टिच का जो आएगा वो ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा क्योंकि ये जो है ये इस फैन स्टिच का स्टिच है। तो नेक्स्ट स्टिच जो हमारा होगा वो ये वाला होगा।
इसके बाद फिर अगले स्टिच में डबल क्रोशे, इसी तरह से डबल क्रोशे करते हुए एक बार फिर मैं आपको यहाँ पर आकर बताती हूँ। डबल क्रोशे करते हुए फिर से फैन स्टिच पे पहुँच गई हूँ। अब इस फैन स्टिच में ये हमारे 3 स्टिचेस हैं, इसके सेंटर वाला ये स्टिच है, इसके ऊपर हम एक फैन स्टिच फिर बनाएंगे। एक डबल क्रोशे, चेन 1, सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे, चेन 1 और फिर से एक डबल क्रोशे। अब इसके बाद हमारा जो है ये 3 स्टिचेस हमारे थे फैन के। अब ये सेंटर वाला स्टिच है, ये हमारा डबल क्रोशे वाला स्टिच है, तो इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशे फिर बना देंगे। उसके बाद फिर ये हमारे 3 स्टिचेस आ गए हैं फैन के, तो इसके सेंटर स्टिच के ऊपर फिर से हम एक और फैन स्टिच बना देंगे। चेन 1, चेन 1 एंड थर्ड। इसके बाद ये 3 स्टिचेस जो थे हमारे फैन के हैं, तो अगला स्टिच ये वाला आएगा हमारा, इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे फिर, और फिर नेक्स्ट के ऊपर इसी तरह से हमने इस पैटर्न को रिपीट करते हुए ये लाइन कंप्लीट करनी है। ये हमारे इंक्रीज भी हो रहे हैं और डिज़ाइन भी हो रहा है, तो इस तरह से ये मैं कंप्लीट करते हुए आपको वापस रो कंप्लीट करके एंड में आकर मिलती हूँ। ये मैं फैन स्टिच की सेकंड रो कंप्लीट करते हुए एंड में आ गई हूँ। यहाँ पर आकर मैं फिर से ये अपना लास्ट डबल क्रोशे बनाऊंगी और फर्स्ट के साथ इसको स्लिप स्टिच करके अटैच कर दूंगी। अब हमने जो है इसकी थर्ड रो बनानी है और इस रो में हम इंक्रीज़ करेंगे, तो हर 2 रोज़ के बाद तीसरी रो में अब हम इंक्रीज़ करेंगे। ये दोनों रोज़ में हमने इंक्रीज़ नहीं किया था, अब थर्ड रो में हम इंक्रीज़ करेंगे, फिर 4 और 5 में इंक्रीज़ नहीं करेंगे, 6 में करेंगे। तो इस तरह से हमने जब तक हमें हमारी लेंथ नहीं मिल जाती है स्कर्ट की, तब तक हमने हर तीसरी रो में एक इंक्रीज़ करना है। तो वो इंक्रीज़ किस तरह से करना है, जैसे हम नॉर्मली अपनी रो में कर रहे थे, डबल क्रोशे करते हुए हम अपने जो हमारे फैन स्टिच है वहाँ तक पहुँचेंगे। तो इस तरह से ये मैं डबल क्रोशे करते हुए ये मैं फैन स्टिच तक पहुँच गई हूँ। ये मेरा फैन स्टिच है। अब इससे एक स्टिच पहले हमारा, इस फैन स्टिच से पहले ये वाला स्टिच है, ये इस फैन स्टिच के फर्स्ट स्टिच का स्टिच ये वाला है, तो इससे पहले वाला स्टिच ये वाला हुआ। तो इस स्टिच के अंदर हम एक डबल क्रोशे की जगह 2 डबल क्रोशे करेंगे, एक और सेम स्टिच में एक बार फिर 2 डबल क्रोशे फैन स्टिच से पहले। अब फैन स्टिच आ गया हमारा, इस फैन स्टिच में फिर सेंटर वाले स्टिच के ऊपर हम एक फैन स्टिच बना देंगे। डबल क्रोशे, चेन 1, डबल क्रोशे, सेम स्टिच में चेन 1, फिर सेम स्टिच में डबल क्रोशे। अब फिर से ये हमारा सेंटर वाला स्टिच आ गया, ये हमारा मार्कर लगा हुआ है, तो हमें मालूम है ये हमारा सेंटर वाला स्टिच है, तो इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अब फिर से हमारा ये फैन स्टिच आ गया, 3 स्टिच हैं, तो सेंटर वाले के ऊपर एक और फैन स्टिच बना देंगे। चेन 1, चेन 1 एंड थर्ड। अब ये हमारा जो है अगला स्टिच जो है ये इस फैन स्टिच का स्टिच है, तो इस पर नहीं, इस वाले पे नहीं, इसके अगले स्टिच पे ये वाला स्टिच है, इसका ये हुआ, इसके ऊपर हम जैसे हमने यहाँ स्टार्टिंग में 2 बनाए थे, तो अब यहाँ पर फिर इंक्रीज़ करेंगे और एक ही स्टिच में 2 बार डाल देंगे। उसके बाद जो है ये अगले स्टिच में फिर से हमारा ये सिंगल क्रोशे, सॉरी, हर स्टिच में एक डबल क्रोशे। यहाँ पर एक इंक्रीज़ किया है और यहाँ पर एक इंक्रीज़ किया है, तो हर 2 रोज़ के बाद हम इसी तरह इंक्रीज़ करेंगे। एक बार फिर मैं आपको यहाँ पर पहुँच के बता देती हूँ कि हमने इंक्रीज़ किस। ये मैं फिर से इंक्रीज़ रो में फैन स्टिच पर पहुँच गई हूँ। ये हमारा फैन स्टिच है 3 स्टिचेस का, इससे पहले वाला स्टिच ये वाला है, तो इस इंक्रीज़ रो में हम इस स्टिच के ऊपर एक की जगह 2 डबल क्रोशे डाल के इंक्रीज़ करेंगे।
उसके बाद ये फैन स्टिच का सेंटर स्टिच है, उसके ऊपर फिर से फैन स्टिच बनाएंगे, चेन 1, सेम स्टिच में एक, फिर चेन 1, फिर सेम स्टिच में एक। अब ये हमारा सेंटर का स्टिच है, एक डबल क्रोशे, उसके बाद फिर से ये हमारा फैन स्टिच है, उसका सेंटर ये वाला है, तो इस सेंटर के ऊपर एक और फैन स्टिच बना देंगे, चेन 1 एंड थर्ड। अब फिर इंक्रीज का स्टिच है, तो ये 3 स्टिच जो है हमारे फैन के थे, तो इस स्टिच पे नहीं बनाएंगे, इसके अगले स्टिच के ऊपर यहाँ पर हम एक की जगह 2 डबल क्रोशे डाल के इंक्रीज करेंगे। तो जैसे हमने इस रो में इंक्रीज किया है वैसे ही हमने हर तीसरी रो में इंक्रीज करना है। इस रो में हमने इंक्रीज इसी तरह करते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। उसके बाद अगली रो में 2 रोज में हम इंक्रीज नहीं करेंगे, जितने ये स्टिचेज हैं उन्हीं के ऊपर सिर्फ करेंगे। उसके बाद फिर तीसरी रो के ऊपर हम इंक्रीज करेंगे। तो इस तरह से इंक्रीज करते हुए हमने इसकी लेंथ कंप्लीट करनी है। तो मैं आपको इन्हीं रोज को रिपीट करते हुए इसकी लेंथ कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। ये मैं फिर से इंक्रीज रो में फैन स्टिच पर पहुँच गई हूँ। ये हमारा फैन स्टिच है 3 स्टिचेस का, इससे पहले वाला स्टिच ये वाला है। तो इस इंक्रीज रो में हम इस स्टिच के ऊपर एक की जगह 2 डबल क्रोशे डाल के इंक्रीज करेंगे। उसके बाद ये फैन स्टिच का सेंटर स्टिच है, उसके ऊपर फिर से फैन स्टिच बनाएंगे, चेन 1, सेम स्टिच में एक, फिर चेन 1, फिर सेम स्टिच में एक। अब ये हमारा सेंटर का स्टिच है, एक डबल क्रोशे, उसके बाद फिर से ये हमारा फैन स्टिच है, उसका सेंटर ये वाला है। तो इस सेंटर के ऊपर एक और फैन स्टिच बना देंगे, चेन 1 एंड थर्ड। अब फिर इंक्रीज का स्टिच है, तो ये 3 स्टिच जो है हमारे फैन के थे, तो इस स्टिच पे नहीं बनाएंगे, इसके अगले स्टिच के ऊपर यहाँ पर हम एक की जगह 2 डबल क्रोशे डाल के इंक्रीज करेंगे। तो जैसे हमने इस रो में इंक्रीज किया है वैसे ही हमने हर तीसरी रो में इंक्रीज करना है। इस रो में हमने इंक्रीज इसी तरह करते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। उसके बाद अगली रो में 2 रोज में हम इंक्रीज नहीं करेंगे, जितने ये स्टिचेज हैं उन्हीं के ऊपर सिर्फ करेंगे। उसके बाद फिर तीसरी रो के ऊपर हम इंक्रीज करेंगे। तो इस तरह से इंक्रीज करते हुए हमने इसकी लेंथ कंप्लीट करनी है। तो मैं आपको इन्हीं रोज को रिपीट करते हुए इसकी लेंथ कंप्लीट करने के बाद आकर मिलती हूँ। ये मैंने फैन स्टिच बनाते हुए इसकी स्कर्ट की जो है वो लेंथ कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर ये मैंने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया था मार्कर की रो से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने ये टोटल 15 रोज़ बनाई हैं और हर तीसरी रो में मैंने एक इंक्रीज़ किया है। इसमें इस मार्कर के निशान से ऊपर ये मेरे पास योक के भी 15 रोज़ थे, तो मैंने नीचे भी ये 15 बना ली हैं। इसके बाद मैं 2 रोज़ और बनाऊँगी। इस वाली रो में मैंने जो है 16th रो में मैं जो ये हमारे फैन स्टिच के सेंटर है इसको हम फिल करेंगे। तो ये मैंने 16th रो को फैन स्टिच तक डबल क्रोशे करते हुए मैं ले आई हूँ। अब यहाँ से मैंने इसको ये जो स्पेस है हमने इसको फिल करना है ताकि यहाँ पर ये हमारी एक इक्वल रो आए। तो यहाँ तक आ गई हूँ। अब यहाँ से ये मेरे पहला फैन स्टिच स्टार्ट हो रहा है, तो इसके पहले फैन स्टिच के पहले स्टिच के ऊपर हम एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद ये जो स्पेस है फैन स्टिच के बीच में, ये जो स्पेस है इसके अंदर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर सेंटर स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर इस स्पेस के अंदर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और फिर से ये मेरा फैन स्टिच का तीसरा स्टिच आ गया, तो इसके ऊपर हम एक हाफ डबल क्रोशे बना देंगे। इसके बाद ये हमारा सेंटर का जो डबल क्रोशे वाली रो आई है वो आया है, तो इसके ऊपर फिर से हम एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। अब फिर से ये सेकंड फैन स्टिच आ गया है, तो इसका पहला स्टिच है वो हमारा हाफ डबल क्रोशे का होगा। अब ये नेक्स्ट स्टिच जो ये स्पेस है ये हमारा जो है वो
सिंगल क्रोशे का होगा। इसका सेंटर स्टिच जो है फैन स्टिच का वो सिंगल क्रोशे का होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच जो है वो सिंगल क्रोशे का होगा, ये जो स्पेस है। इसके बाद इस जो ये फैन स्टिच का थर्ड स्टिच आ गया हमारा, इसके ऊपर हम एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद नॉर्मल, ये हमारा नेक्स्ट स्टिच आ गया, फैन स्टिच यहाँ ख़त्म हो गया, तो उसके ऊपर फिर से नॉर्मल हम डबल क्रोशे करना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह बाकी सारे स्टिचेस में हम डबल क्रोशे करते हुए, यहाँ पर मैं आपको दूसरे फैन स्टिच पर आकर मिलती हूँ। मैं 16th रो में डबल क्रोशे करते हुए फिर से फैन स्टिच पर पहुँच गई हूँ। तो यहाँ मेरा ये फैन स्टिच का पहला स्टिच जो है, इसके ऊपर हम एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, 3 3 का 1। उसके बाद ये इस फैन स्टिच और इस फैन स्टिच के बीच का जो स्पेस है, इसके अंदर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर सेकंड फैन स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और ये बीच में फिर से एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर थर्ड स्टिच के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर ये जो सेंटर स्टिच है इसके ऊपर भी एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर से ये दूसरा फैन स्टिच हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो इसके फर्स्ट स्टिच के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे, सेंटर स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशे, फिर सिंगल क्रोशे स्पेस में, फिर ये थर्ड स्टिच के ऊपर फैन स्टिच के एक हाफ डबल क्रोशे। अब इसके बाद फिर से हमारे डबल क्रोशे स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके ऊपर हम पूरे डबल क्रोशे बनाएंगे। हर स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह। तो ये अब हमारी जो है एज वो इक्वल होती जा रही है यहाँ से। तो इसी तरह से इसी पैटर्न को रिपीट करके मैं राउंड में वर्क करके वापस आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। ये मैंने इसकी 16th रो जो है वो डबल क्रोशे करते हुए और फैन स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे करते हुए कंप्लीट कर लिए। अब लास्ट में आके मैं इसको स्लिप स्टिच करके अटैच कर दूंगी। इसके बाद हमने 17th और लास्ट रो बनानी है। वो बनाने के लिए हम चेन 1 करेंगे और अगले स्टिच के अंदर 6 बार हम डबल क्रोशे डालेंगे, एक ही स्टिच में 6 बार। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब स्किप 2 और थर्ड में इसको हम सिंगल क्रोशे करके अटैच कर देंगे। फिर उसके बाद उससे अगले स्टिच में इसी तरह से फिर से 6 डबल क्रोशे डालेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके बाद स्किप 2 और थर्ड के साथ इसको सिंगल क्रोशे करके अटैच कर देंगे। तो इसी पैटर्न को हमने बार बार रिपीट करना है। अगले स्टिच में फिर से हम 6 डबल क्रोशे डालेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद इसको स्किप 2 अगले के साथ एक सिंगल क्रोशे करके अटैच कर दिया। तो इसी पैटर्न को राउंड में वर्क करते हुए रिपीट करते हुए मैं वापस आपको यहाँ पर आकर मिलती हूँ। पर मैंने इसकी ये लास्ट रो जो है वो एज की बनाकर कंप्लीट कर दी है और उसको स्लिप स्टिच करके अटैच कर दिया है और धागे को तोड़ दिया है। इसके बाद मैंने इसकी बैक में जो ये नेक बनाया था उसके ऊपर सिंगल क्रोशे की एक रो दोनों तरफ करने के बाद ऊपर एक ये टिच पैटर्न लगा दिया है और फिर मैंने ये इसके सेंटर में एक ये बो बनाकर लगाई है और एक ये जो है बेल्ट बनाकर लगा दी है। इस तरह से ये बेल्ट जो है मैंने धागे को डबल करके और चेन्स बनाते हुए कंप्लीट की है और बो जो है वो मैंने 15 स्टिचेस लेकर और उस पर हाफ डबल क्रोशे की 6 रोज बनाने के बाद उसको सेंटर से टाई कर दिया है और इस तरह से मैंने ये इसकी बो बनाई है। तो यहाँ ये मेरी फ्रॉक जो है वो बनकर तैयार हो गई है। ये इसका फ्रंट है और ये बैक है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।